श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोध्याय। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि सन्यास और कर्म दोनों की प्रशंसा आप करते हैं, दोनों में से निश्चय करके मुझे एक की व्याख्या करिए, एक रास्ते पर चलने के लिए कहिए। श्री भगवान बोले कि सन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याणकारी रास्ते हैं। तयोर कर्म सन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, यानी इन दोनों में कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है। ज्ञेयः सा नित्य सन्यासी, कहते हैं सन्यासी को ज्ञेय माने जानना चाहिए। कैसे, किस तरह होता है? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से द्वेष नहीं रखता है, न किसी से कोई आकांक्षा करता है, निर्द्वंद होता है और बंधन से मुक्त होता है और सुख का अनुभव करता है। सांख्य योगो पृथक बाला, सांख्य और योग दोनों को बालक लोग माने अज्ञानी लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन पंडित इसको नहीं बताते। एकमपि आस्थिता सम्यक, एक में स्थित होकर के दोनों का फल प्राप्त करते हैं। यत् सांख्यैर प्राप्यते स्थानम, सांख्य से जो स्थान प्राप्त होता है वही स्थान योग के द्वारा भी प्राप्त होता है। एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य और योग दोनों एक ही है, ऐसा जो जानता है वही जानता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम अवाप्तुम अयोगता, कहते हैं संन्यास से दुख प्राप्त होता है, अयोग्यता है। यदि योग नहीं है तो वो संन्यास के द्वारा दुख प्राप्त करेगा। योग युक्तो मुनि ही, जो योग युक्त मुनि है वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, योग से युक्त है, विशुद्ध आत्मा है, जिसने अपनी विजित जितेंद्रिया, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी प्राणियों का भी सभी आत्माओं का भी आत्मा है, और वह संसार में किसी तरह से लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूँ। युक्तः मन्येत, तत्वविद, तत्वज्ञानी लोग मैं कुछ नहीं करता हूँ इस तरह ऐसे समझा करते हैं। मैं देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ और सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, प्रलपम बातचीत करता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँख को खोलता हुआ, आँख को बंद करता हुआ, इस तरह से इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का इंद्रियों के निमित्त में बरतता हुआ ब्रह्म में कर्म का आधान करके और आसक्ति त्याग करके संसार में जो रहता है वह उसी तरह से पाप से लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता पर जल नहीं आता है। कायेन मनसा बुद्ध्या, शरीर से, मन से, बुद्धि से और केवल इंद्रियों के द्वारा भी योगी पुरुष कर्म करता है, लेकिन संग का त्याग करता है और आत्म शुद्ध है। अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए सांसारिक आसक्ति त्यागे रहता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, ऐसा युक्त योगी जो है वो कर्म के फल को त्याग करके नैष्ठिक शांति को प्राप्त होता है। अयुक्तः काम कारेण, और अयुक्त जो है
वो सांसारिक कामनाओं में फंस करके और फल में आसक्ति होने के कारण वो बंध जाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त, सभी कर्मों को मन से त्याग करके सुख पूर्वक अपनी इंद्रियों को बस करके नव द्वारे पूरे देही, नव द्वार वाले इस शरीर में सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। न कर्तृत्व कर्माणि, न वो करता है और न कोई कर्म करता है। और लोकस्य सृजति प्रभु, इस संसार को जो है प्रभु सृजन करता है, परमात्मा सृजन करता है। न कर्म फल संयोगम, और कर्म के फल का संयोग भी नहीं करता, और स्वभाव से ये सब कार्य हुआ करते। नादत्ते कस्यचित पापम, वह परमात्मा किसी को पाप नहीं देता है। न सुकृत माने पूर्ण देता है। अज्ञान से आपका ज्ञान ढक जाता है तो तुम खुद जो है मोह में फंस जाते हो। ज्ञानेन तु तदज्ञानम, ज्ञान के द्वारा यदि अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसा व्यक्ति आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशेत तत्परम, आदित्यवत जो ज्ञान है वो उस परमात्मा को प्रकाशित करता है। हाँ चलो। तद बुद्धिया तदात्मनस्तु तन्निष्ठा तत्परायणा, कहते हैं परमात्मा के प्रति बुद्धि, उसके प्रति आत्म तृप्ति और उसके प्रति निष्ठा, और तत्परायण माने उसके परायण, परमात्मा के परायण, गच्छन्ति अपुनरावर्ति, ऐसा जो होता है वो अपुनरावृत्तिम, संसार में लौट करके नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा उसके कल्मश समाप्त हो गए होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभि हस्तिनी, विद्या विनय संपन्न माने विद्वान होता है, ब्राह्मणे माने ब्राह्मण में, गभि माने गैया में, हस्तिनी माने हाथी में, सुनी माने कुतिया में, और स्वपच माने डोम में, सब में वह सम दर्शन करता है, बराबर आत्मा का दर्शन करता है। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितम मना, कहते हैं यहाँ उसने सृष्टि को जीत लिया जिसके मन में समता की स्थिति है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, और वह निर्दोष है और समान रूप से उसमें ब्रह्म विराजमान है। तस्मत् ब्राह्मण ते स्थिता, और वो स्वयं ब्रह्म में स्थित है। नहीं रह गया, रुक जाओ। न परहिष्येत प्रियम प्राप्य, कहते हैं वो प्रिय वस्तु पाने में न खुश होता है और अप्रिय पाने में न व्याकुल होता है। स्थिर बुद्धि असमूढ़ा, स्थिर बुद्धि वाला होता है और ज्ञानवान होता है। ब्रह्मविद, ऐसा ब्रह्मविद जो है ब्रह्म में स्थित हुआ होता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाहर की वस्तुओं में जो असक्त है, और आत्मन सुखम विन्दति, और अपने में सुख का अनुभव करता है। स योग युक्त आत्मा, वह योग युक्त आत्मा अक्षय सुख को प्राप्त करता है। और ये ही स्पर्शजा भोगा, जो संसार के स्पर्शज भोग हैं, दुख के योनि है, वो दुख की योनियां हैं। यानी सांसारिक विषय स्पर्शज है, वह दुख की योनियां हैं। आद्यंतमंतम, वो आदि और अंत वाले हैं। न तेषु रमते बुधा, विद्वान लोग उसमें रमण नहीं करते। शक्नोति यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, कहते हैं शरीर के त्यागने के पहले ये इन सभी चीज़ों को जो सहन कर लेता है, किसको? काम क्रोध के उद्वेग को,
ऐसा पुरुष युक्त और सुखी नर कहलाता है। यो अंतः सुखा, जो आभ्यंतर में सुखी रहता है, आभ्यंतर में संतुष्ट रहता है, अंतर ज्योति उसके भीतर प्रकाश होता है, स योगी, वह योगी ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होता है और वह स्वयं ब्रह्मभूत हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्माणम, और ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करते हैं कौन? क्षीण कल्मषा ऋषया, जिनके कल्मष समाप्त होते हैं ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करते हैं। और छिन्न द्वैधा यतात्मना, जो यतात्मा हैं उनके द्वैधा छिन्न है, कट गए, द्वैधा नहीं है, सभी प्राणियों को बराबर हित में लगे रहते हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम और क्रोध से वियुक्त जो सन्यासी हैं, योगी हैं, वो जिनका चित्त जो है यत है, माने नियत है, अभितो ब्रह्म निर्माणम, इस संसार में और परलोक के संसार में दोनों में विदित आत्मनाम, विदित आत्मा वाले होकर ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होते हैं। राधे राधे। स्पर्शान कृत्वा बहिः, बाहर की वस्तु को स्पर्श करके, और बाह्यश्चा चैव अभ्यंतरे ध्रुवो, और बाहर चक्षुश्चैव अभ्यंतरे, चक्षुश्चैव अभ्यंतरे माने दोनों आँखों के बीच में, भ्रुवों भावों के बीच में प्राण और अपान, वायु अपान को समान रूप से स्थित करके, नासाभ्यंतर चारिणों माने नाक के भीतर आने वाली प्राण वायु को जो दोनों आँखों के त्रिकुटी पर रखता है, त्रिपुटी पर ध्यान करता है, यत इंद्रिय मनोबुद्धि, उसकी मन और बुद्धि नियत हो जाती है। और ऐसे लोग, ऐसा करने वाले लोग मोक्ष के परायण हो जाते हैं। विगतेक्षा भय क्रोधा, उनकी इच्छा भय क्रोध सब शांत हो जाते हैं। यह सदा मुक्त योसा, ऐसा होने वाला सदा मुक्त होता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कहते हैं यज्ञ और तपस्या को का भोग करने वाला वह ब्रह्म जो है, यज्ञ और तपस्या का भोग करता है, और वो सारे लोकों का महेश्वर है, स्वामी है। और सुहृदम सर्वभूता नाम, वो सभी प्राणियों का मित्र है। ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति, ऐसा जान करके, ऐसा जानता हुआ मैं मेरी शांति को वह प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदित। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद अध्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चल मैया चल।